हरी भरी वादी के किनारे एक शांत सा बगीचा था। उस बगीचे में रंग बिरंगे फूल, ऊंचे पेड़ और मीठे फलों से लदे पौधे थे। उसी बगीचे के एक कोने में मिट्टी के छोटे छोटे दानों से बना था चींटियों का घर। वहां सैकड़ों चींटियां रहती थीं, लेकिन उन सब में सबसे छोटी थी चिंकी, एक नन्ही सी चींटी। चिंकी आकार में बहुत छोटी थी। उसकी टांगें पतली थीं और शरीर इतना हल्का कि तेज हवा में वो हिल जाती थी। दूसरी चींटियां अक्सर उससे कहती, तुम बहुत छोटी हो, भारी दाना नहीं उठा सकती, तुम आराम करो, हम काम कर लेंगे। लेकिन चिंकी का दिल बहुत बड़ा था। वो चुपचाप मुस्कुरा देती और अपने काम में लग जाती। तैयारी का समय। एक दिन चींटियों की रानी ने सबको इकट्ठा किया। रानी ने कहा, बारिश का मौसम आने वाला है, हमें ज्यादा से ज्यादा अनाज इकट्ठा करना होगा, वरना सर्दी में सबको भूखा रहना पड़ेगा। सब चींटियां काम पर लग गईं। कोई गेहूं का दाना उठा रही थी, कोई चावल का, तो कोई चीनी के टुकड़े। चिंकी भी लाइन में लग गई। जब उसने अपने से बड़ा दाना उठाने की कोशिश की तो वो गिर पड़ी। दाना उससे हिला भी नहीं। पास खड़ी एक चींटी हंसते हुए बोली, छोटी सी हो, बड़े सपने मत देखो। चिंकी को बुरा तो लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने दाने को फिर से देखा, गहरी सांस ली और सोचा, अगर एक बार में नहीं उठा सकती तो बार बार कोशिश करूंगी। गिरना, उठना और फिर कोशिश। चिंकी ने दाने को धक्का दिया। वो थोड़ा आगे बढ़ा। फिर उसने फिर से धक्का दिया। कभी दाना फिसल जाता, कभी चिंकी गिर जाती, मिट्टी उसके शरीर पर लग जाती, लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा। सूरज ऊपर चढ़ाया। दूसरी चींटियां कई चक्कर लगा चुकी थीं। किसी ने देखा और कहा, अब छोड़ दो, ये तुम्हारे बस का नहीं। लेकिन चिंकी बोली नहीं। उसका जवाब उसकी मेहनत थी। आखिरकार धीरे धीरे बहुत समय के बाद उसने वो दाना खींचते खींचते भंडार तक पहुंचा ही दिया। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन आंखों में खुशी थी। बारिश की दस्तक। कुछ दिनों बाद तेज बारिश शुरू हो गई। बगीचा पानी से भर गया। कई चींटियां जो काम टाल रही थीं, वे अब परेशान थीं। बारिश के कारण बाहर जाना मुश्किल हो गया। तभी पता चला कि जिन दानों को चिंकी ने अकेले मेहनत से जमा किया था, वही सबसे सुरक्षित जगह पर रखे गए थे। रानी ने सबको बुलाया और कहा, आज अगर हमारे पास पर्याप्त अनाज है तो उसमें चिंकी की मेहनत का बड़ा हाथ है। सब चींटियां हैरान रह गईं। वही छोटी सी चिंकी, जिसे वे कमजोर समझते थे, आज सबकी मदद कर चुकी थी। चिंकी की मिसाल। रानी ने चिंकी को अपने पास बुलाया और कहा, तुमने हमें सिखाया है कि ताकत शरीर में नहीं, हिम्मत और मेहनत में होती है। सब चींटियों ने एक साथ कहा, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें कम आंका। चिंकी मुस्कुराई और बोली, मैं छोटी हूं लेकिन मेरे सपने बड़े हैं। मेहनत करने वाला कभी छोटा नहीं होता। उस दिन के बाद चींटियों के घर में एक नया नियम बन गया, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं, सब मेहनत से पहचाने जाएंगे। कहानी की सीख। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बार बार कोशिश करने से असंभव भी संभव हो जाता है।